बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, सर्दी आ गई है, तकरीबन हर घर में मछली बनना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा लोगों को ये गिला होता है कि हमारी जो मछली वो बाज़ार जैसे नहीं बनती, वो ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होती है। वो कौन सा मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मछली की, इसको देखने के बाद आपकी मछली बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेगी। और अच्छे से मसाला कैसे लगाया जाता है बाज़ार जैसा, पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना कर। इंशाल्लाह आपकी मछली भी ऐसे ही बनेगी, क्रिस्पी और टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 3 किलो मछली ली है। इसको अच्छी तरह मैंने पहले 10-15 मिनट के नमक और अजवाइन में रख दिया था। इसको जो इसकी स्मेल है बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है और दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाता है। इसको छन्नी में रख देंगे। अब इसमें कुछ मसाले मैंने डाले। 4 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे, इसको पीस लेंगे। 4 टेबल स्पून जो नींबू का जूस है वो लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन है, इसको भी पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने हल्दी ली है 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, साबुत लाल मिर्च 1 चम्मच, और जो फिश फ्राई मसाला बाज़ार का तैयार होता है वो 2 चम्मच मैंने लिए। और यहाँ पे सूखा धनिया और ज़ीरे को मैंने पहले तवे पे भून लिया था और अब बिल्कुल इसको पीस लिए, तो ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे जो है लहसुन अदरक को मैंने जो जिसमें हम शेक वगैरह बनाते हैं उसमें मैंने पीस लिया, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और साथ में जो अजवाइन को भी डाल दिया था। अजवाइन पीसेगा तो नहीं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया जग में। थोड़ा सा पानी मैंने और भी शामिल कर दिया, क्योंकि अब इसमें हम बेसन डालेंगे, तो बेसन के लिए वैसे ही पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने ऐसे ही जग में इसको पीस लेना है। यहाँ पे मैंने जो है 1 कप बेसन लिया, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया। और जो है अभी इसमें नींबू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है नींबू का जूस लिया है। आप जितना पसंद करें उतना ही डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि नींबू से इसका जो टेस्ट है, नींबू छिड़कने से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जूसीपन आएगा और इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा, इसकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच से किया। इसमें जो गुठलियाँ लम्स है उसको अच्छी तरह ख़त्म कर देंगे। थोड़े से पानी हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, एकदम से नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको जो है बिल्कुल पतला नहीं करना और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। पतले से एक तो इस पीसेस पे ये टिकेगा नहीं, जब तेल में डालेंगे तो एकदम से अलग हो जाएगा, और जब गाढ़ा होगा तो वो भी फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, सही तरह पीसेस पे टिकता नहीं है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हिसाब से हमने पानी शामिल कर देना है। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। बड़े पीसेस में मैंने ऐसे कट्स लगाए हैं, तो आपने भी लाजमी ऐसे कट्स लगाना है। इससे ये होता है कि नमक और ये जो नींबू जूस है इसके अंदर तक चला जाता है और इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है। तो आपने भी ऐसे ही ज़रूर करना है। मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ सारे पीसेस में, आप जो है चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। और इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। आपने जो अभी फ्राई करना है तो 2-3 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो पूरी रात के लिए रख दें, तो उसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर तक चले जाते हैं, तो इसका जो गोश्त है वो और भी टेस्टी होता है। सारे मसाले इस पे हमने डाल दिए थे और इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के निचले वाले हिस्से में रख दें और फिर इसको फ्रीज़र में रख दें, तो आप यकीन माने इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ। और सारे मसालों को मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह लगा दिया और 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब इसको फ्राई करना है। हमारा तेल जो है अच्छी तरह गर्म हो चुका है, और जो है फ्लेम का आपने ख़ास ध्यान रखना है, बहुत हाई नहीं रखना। हाई से एकदम से इस पे कलर आ जाएगा, इसके ऊपर जो बेसन मसाला है वो एकदम से फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर इसका जो गोश्त है वो कच्चा रहेगा। तो आपने लो टू हाई फ्लेम रखना है और ऊपर से ऐसे गरम तेल जो है इसके ऊपर डालना है, तो ये हमारे जो पीसेस है वो बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाते हैं और अच्छी तरह फ्राई भी हो जाते हैं अंदर तक। तो बहुत सी मेरी बहनों की शिकायत होती है कि जब हम मछली को फ्राई करते हैं तो वो या कढ़ाई में या फ्राई में चिपक जाते हैं, तो आप या तो नॉन स्टिक की ले लें और या ऐसे लोहे के ले लें, इसमें बिल्कुल नहीं चिपकते पीस। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे इसको जो है अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और सारे पीसेस को इसी तरीके से करेंगे, लेकिन फ्लेम को जो है बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी मछली जो है फ्राई हो चुकी है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू के साथ इसको सर्व किया है।
तो आपने भी ज़रूर ऐसे ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। अब आपको मैं चेक कराती हूँ कि हमारे पीसेस कैसे अंदर तक अच्छी तरह पक चुके हैं और अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।